तो लास्ट क्लास हम क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास हम किरचॉफ लॉ पढ़े थे और 2 क्वेश्चन किए थे उसके बेसिस पे। आज की क्लास में हम उसके बेसिस पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में है या फिर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ठीक है, उसमें से पहला वाला ये क्वेश्चन गिवन है, ये एक सर्किट यहाँ पे गिवन है जिसमें आपको करंट का डायरेक्शन दे दिया गया है। ठीक है, और कुछ रेजिस्टर गिवन है और कुछ ईएमएफ्स गिवन है और पूछा है फाइंड I1, I2 एंड I3, I1, I2, I3 निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा नामकरण करता हूं पहले। A, B, C, D, E, F। ठीक है, अब अगर यहां पे देखो, यहां से I3 करंट जा रहा है, ठीक है ना, I3 करंट जा रहा है और जाके इधर I2 करंट जा रहा है और इधर I1 करंट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब ये हुआ होगा कि I3 करंट जब यहां से जा रहा है, इस जंक्शन से वो 2 पार्ट में टूटा होगा, एक होगा I2 और एक दूसरा होगा I1। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है, करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में पहले से गिवन है, I1 का डायरेक्शन इस तरफ, I2 का डायरेक्शन इस तरफ। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि I3 यहां से गया और इस पॉइंट से, F पॉइंट से 2 पार्ट में टूट गया, एक I2 बना और एक I1 बना। तो इसमें पहला इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा? by applying KCL at junction F पे अगर हम KCL लगाते हैं तो मुझे कितना मिल जाएगा? I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I3। ये होगा या नहीं होगा? I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, ये मिल गया। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट हमारा था कि लूप बनाना। तो मैं 2 लूप लेता हूं, एक है ये वाला और एक ये वाला। इसमें मैं करंट को इस डायरेक्शन में लेता हूं, ये 1 हो गया, और इधर भी मैं अपना पाथ ऐसे लेता हूं, ये 2 हो गया। ठीक है, तो लूप वन में क्या नामकरण करें? हम जा कैसे रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं, तो A B C F A। अब आते हैं यहाँ पे लगाएंगे KVL इस लूप में। तो क्या हो जाएगा? पहले हम जा रहे हैं ऐसे, देखो इधर देखना, ऐसे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहे हैं, और करंट ऐसे आ रहा है। तो करंट और पाथ जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए? पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? R2 इंटू I2, तो 3 इंटू I2। फिर हमारा पाथ ऐसे है, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो +1 वोल्ट, ये हो गया। फिर इधर आए, हमारा पाथ अब ऐसे हो गया इस वाले लूप में। अब जा रहे हैं कहां से कहां? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो क्या होगा? -2 वोल्ट, तो -2 वोल्ट। फिर इधर आएंगे, करंट इस तरफ है और हमारा डायरेक्शन भी इस तरफ है, हम जा ऐसे रहे ना डायरेक्शन, तो I1 इंटू R1 विथ ए माइनस साइन। जब करंट और पाथ का डायरेक्शन सेम हो तो माइनस लेने के लिए बोला था, तो -4 I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 होगा या नहीं होगा? इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 3I2 माइनस 4I1 इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा? मान लो इसको इक्वेशन मैंने 2 बना दिया। ठीक है, हाँ हुआ। इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो करंट भी डायरेक्शन किधर है? I3 इस डायरेक्शन में है, I3 भी इस डायरेक्शन में है, हम जा भी इस डायरेक्शन में रहे हैं, तो R3 इंटू I3 होगा और सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 2 इंटू I3 ये हो गया। अब कैसे जा रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? +4 वोल्ट।
फिर इधर से आए इधर, अब जा रहे हैं हम ऐसे जा रहे हैं ना, पाथ घूम के फिर ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 वोल्ट। फिर इधर आए, पाथ हमारा ऐसा है और करंट भी ऐसा है, तो I2 इंटू 3, तो I2 इंटू 3 इंटू I2, लेकिन साइन क्या होगा माइनस, क्यों, करंट और हमारा पाथ सेम है, दैट विल बी इक्वल टू कितना 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 2I3 माइनस 3I2 इक्वल टू -3 वोल्ट। ये हो जाएगा, मान लो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशन आ गए। अब यहां पे देखो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 है। इस इक्वेशन से मैं अगर I2 का वैल्यू निकालूं तो I2 विल बी इक्वल टू कितना, I3 माइनस I1, ये होगा I3 माइनस I1। अब वही I2 का वैल्यू इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में डाल दो, तो अगर इस इक्वेशन में डालें तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, 3 इंटू I3 माइनस I1 माइनस 4I1 इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा 3I3 माइनस 3I1 माइनस 4I1 इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इंप्लाइज 3I3 माइनस 7I1 इक्वल टू 1, ये बन गया। अब इस वाले इक्वेशन में डालें तो क्या बन जाएगा, 2I3 माइनस 3 इंटू I3 माइनस I1 इक्वल टू -3, तो कितना हो जाएगा 2I3 माइनस 3I3 प्लस 3I1 इक्वल टू -3, तो कितना हो जाएगा माइनस I3 प्लस 3I1 इक्वल टू -3, ये हो जाएगा। चलो अब यहां पे मुझे ये इक्वेशन मिला और एक इक्वेशन यहां पे ये मिला। अब मैं क्या करता हूं, I3 को इक्वल कर देता हूं। I3 को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इधर 3 मल्टीप्लाई करना है और इधर भी 3 मल्टीप्लाई करना है। तो इसके साथ अगर 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो -3I3 प्लस 9I1 इक्वल टू -9, ये बन जाएगा। अब ये इक्वेशन मिल गया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग बोथ इक्वेशंस, तो कितना मिल जाएगा 3I3 माइनस 7I1 इक्वल टू 1 और -3I3 प्लस 9I1 इक्वल टू -9, तो ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं, ये दोनों हट गए, तो ये कितना हो जाएगा, 9 से 7 जाएगा तो 2I1 इक्वल टू -9 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा -8, तो I1 आपको कितना मिल गया -4 एम्पियर, ठीक है, -4 एम्पियर। अच्छा, करंट यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे करंट आपको सोच रहे होगे सर माइनस कैसे निकला, तो माइनस इसलिए निकला कि हमने यहाँ पे जो पाथ मैंने क्लॉकवाइज लिया हुआ है, करंट क्लॉकवाइज ना घूम के ऐसे जा रहा होगा, मतलब I1 का डायरेक्शन इस तरफ ना होके I1 का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। तो जो हमने अजम्पशन किया है वो गलत है, तो करंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है I1 का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक है। उसके बाद I1 मिल गया, कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दो I1 का तो आपको I3 मिल जाएगा, इस वाले इक्वेशन में डाल देते हैं, तो -I3 प्लस 3 इंटू -4 इक्वल टू -3, तो -I3 -12 इक्वल टू -3, तो ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो I3 विल बी -3 प्लस 12, कितना हो जाएगा 9, तो +9 एम्पियर, तो I3 आपको कितना मिल गया, I3 आपको -9 एम्पियर मिल गया,
ठीक है, I3 आपको -9 एम्पियर। तो I3 का भी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी उल्टा होगा। I3 का डायरेक्शन इस तरफ ना होके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, I3 मिल गया, I1 मिल गया, उसके बाद I2 निकाल लेंगे। I2 विल बी इक्वल टू कितना, I3 माइनस I1। तो I3 कितना है -9 और I1 कितना निकला -4। तो माइनस और माइनस +4 विच इज इक्वल टू -5 एम्पियर। ठीक है, तो 3 करंट हमें निकालने थे। I1 मिल गया कितना -4 एम्पियर। I3 हमें कितना मिल गया, I3 हमें -9 एम्पियर और I2 हमें कितना मिल गया -5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा कोई ये क्वेश्चन एक सर्किट आपको गिवन है और बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। ए एंड डी के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कब, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू बीई, जब इस बीई के थ्रू कोई करंट ना फ्लो कर रहा हो। ठीक है, लेकिन ये है तो सही, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे करंट निकालने के लिए बोला है जब इस बीई के थ्रू कोई करंट ना फ्लो कर रहा हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोला है ए और डी के बीच में। ठीक है, तो ए और डी के बीच में अगर कोई करंट इधर फ्लो नहीं कर रहा है तो जितना करंट इधर से निकलेगा उतना ही करंट यहां पे पहुंच जाएगा। यहां पे और करंट डिवाइड होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। मान लो यहां से आई करंट निकला, मान लो इस सेल से, ठीक है, आई करंट निकला, इधर से गया भी वही आई करंट, इधर से भी वही आई करंट गया, तो यहां से जाते जाते यहां से भी आई करंट ही जाएगा, क्योंकि क्या बोला है, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो यहां पे करंट डिवाइड होगा ही नहीं। मुझे तब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं ये करंट आई निकाल दूं और मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है इन दोनों के बीच में, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। अरे हाँ या ना। चलो अब यहां पे लूप लगाते हैं, क्योंकि इस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, लूप इसमें लगाएंगे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लूप इसमें तो लगेगा क्योंकि ये तो एक क्लोज सर्किट है ना। तो अगर लूप इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर लूप इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम जा रहे हैं ऐसे, अब ऐसे जा रहे हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा +6 वोल्ट। अप्लाइंग लिख लेना यहां पे सोल्यूशन में, अप्लाइंग KVL इन AFEBA, ठीक है, AFEBA इस पे लगा रहा हूं, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जा रहे हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो +6 वोल्ट ये हो गया। फिर इधर से हम ऐसे जाएंगे और करंट भी ऐसे जा रहा है, आई ऐसे जा रहा है ना, तो I इंटू कितना हो जाएगा 2 ओम, और दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 इंटू आई ये होगा। फिर इधर से जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा +1 वोल्ट। फिर इधर से ऐसे आए तो करंट का डायरेक्शन और हमारा पाथ सेम है, तो 3 इंटू आई विथ माइनस साइन -3i। फिर इधर से घूम के आएंगे, ऐसे आएंगे ना, इधर से घूम के आएंगे तो R1 में, अब लूप तो लिए हुए हैं तो इधर से घूम के आने वाले हैं, लेकिन इस क्या बोला है कंडीशन, इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा, तो इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 0, क्योंकि करंट ही पास नहीं कर रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, तो 0, तो +0। ये 0 कहां से आया समझ में है, यहाँ पे करंट आई है ही नहीं, नो करंट इन ब्रांच BE, नो करंट, इसीलिए अब यहां से कहा नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो 3 वोल्ट, तो +3 वोल्ट इक्वल टू 0, ये बन गया, इस लूप का कहानी बन गया।
अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, +6 1 7 + 3 10 वोल्ट, 10 वोल्ट -2i -3i -5i 10 वोल्ट -5i = 0। तो 5i = कितना हो गया 10, तो i = कितना हो गया 10/5 विच इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट इस सर्किट में जा रहा होगा, आई मुझे करंट आई मिल गया है ना। अब मुझे क्या निकालना है, VAD निकालना है। नाउ VAD निकालना है, तो VAD कैसे निकालेंगे, करंट इसके थ्रू 2 इंटू आई कितना है 2 करंट, फिर यहाँ पे 1 वोल्ट ये वाला लगा हुआ है, एक बैटरी भी लगा हुआ है। तो कैसे जा रहे हैं हम, ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रहे हैं, तो क्या होगा नेगेटिव लेंगे, -2 ऐसे जा रहे हैं ना, तो हायर टू लोअर होना चाहिए। अगर ऐसे जा रहे हैं तो हायर टू लोअर होना चाहिए, तो -1 वोल्ट समझ में आया ये -1 वोल्ट क्यों हुआ। चलो उसके बाद आएंगे 3 × I, तो 3 × 2 + 3 × 2, तो इसको सॉल्व कर दो तो आपको VAD मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 4 - 1 + 6, तो ये हो जाएगा 9 वोल्ट। तो VAD मुझे कितना मिल गया 9 वोल्ट, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ में आया ये क्वेश्चन या नहीं आया। NCERT का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। एक सर्किट आपको ये गिवन है, ये आपको हो गया 2 ओम, ठीक, ये सर्किट गिवन है और बोला है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में अपना करंट निकालो। तो ब्रांच क्या क्या हो जाएगा, एक होगा AB, फिर AC, AD, हमें पहले क्या क्या निकालना है वो मैं लिख देता हूं। तो I in AD, AB, फिर I in AC, फिर I in AD, ये हो गया AB, AC, AD, ये हो गया, फिर BC, I in BC, फिर I in CD, फिर I in BD, I in BD। तो ये 6 करंट मुझे निकालना है। क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। चलो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमारे पास कितने लूप्स हैं, 3 लूप है, एक तो ये वाला लूप, दूसरा ये वाला लूप, तीसरा ये वाला लूप। तो 3 लूप है, तो 3 करंट निकलेंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं यहां से एक I1 करंट निकल रहा है। अगर I1 करंट इधर से गया, I2 मैंने इसको I2 से यहां पे तोड़ा, तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट आएगा, I1 - I2 इस वाले में आएगा या नहीं आएगा, इस वाले ब्रांच में ID में I1 - I2 ये वाला करंट आएगा या नहीं आएगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे और एक बैटरी है, ठीक है, और एक बैटरी है, मैं यहां पे ये करता हूं, यहाँ पे और एक सेल है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि मान लो इसमें से I3 करंट निकला, पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, तो मान लो इस तरफ से I3 गया, ठीक है, इधर से गया I3, हाँ ये वाला हो गया I1 - I2। चलो अब I3 इस तरफ से जा रहा है, I2 इस तरफ से जा रहा है, तो इस ब्रांच में कितना करंट आ जाएगा, I3 + I2 आएगा या नहीं आएगा। तो इस ब्रांच में कितना करंट आ गया, I3 + I2, ये आ गया। अब यहां पे पहुंचा, यहां तक पहुंचने के बाद इधर से तो I1 जा रहा है, इस वाले ब्रांच में कितना करंट आएगा, इधर तो जाएगा I3, क्योंकि इधर अगर I3 जा रहा है तो घूम फिर के एट लास्ट यहां से I3 तो जाएगा। कंप्लीट सर्किट में इस वाले लूप में I3 करंट होना चाहिए, तो इस वाले ब्रांच में कितना हो जाएगा, इधर आ रहा है I1 - I2 इस तरफ,
और इधर से आ रहा है I3 प्लस I2, तो इधर इस ब्रांच से कितना करंट जाएगा, इधर से आया इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, इधर आएगा कितना I3। अब मान लो इधर से निकल गया I1, इधर से I1 निकल गया, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा I3। अगर इधर आ रहा है I3 प्लस I2 और इधर से ये करंट ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में है इधर ये, तो इस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा, जितना घुस रहा है उतना निकलना चाहिए। तो I1 इज इक्वल टू, ये अगर मैं x मान लूं, इस वाले को x मान लूं, तो इक्वल टू x प्लस I3 प्लस I2 होगा। तो x विल बी इक्वल टू I1 माइनस I3 प्लस I2 ये होगा या नहीं होगा। तो इस वाले ब्रांच में कितना करंट आ जाएगा, इतना करंट आ जाएगा क्या, I1 माइनस I3 प्लस I2 ये आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, समझ में आया। ये मैं कैसे लाया, केसीएल लगाया हूं, बस केसीएल लगाया हूं एट जंक्शन सी और कुछ नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो या इस ब्रांच में मुझे इतना करंट मिल गया। अब हर ब्रांच का करंट मुझे मिल गया, ये वाला करंट I2, ये वाला करंट I1, इस ब्रांच में करंट I1 माइनस I2, इस ब्रांच में करंट I1 माइनस I3 प्लस I2, इस ब्रांच में I3 प्लस I2, इस ब्रांच में I3। तो अगर मैं I1 I2 और I3 निकाल दूं तो मुझे टोटल करंट इन द सर्किट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, मतलब हर ब्रांच में जो करंट मैं निकालना चाहता हूं वो मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, अब यहाँ पे KVL लगाएंगे I1 I2 और I3 निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम KVL लगाते हैं। अब KVL लगाने के लिए मैं इधर लेता हूं लूप 1, ये वाला लूप 1 इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लूप 2, इस डायरेक्शन में लूप 3, ठीक है। तो पहले आते हैं लूप 1, इन लूप 1 में आते हैं, ऐसे जा रहे हैं हम, तो 1 इंटू इसमें से कितना करंट जा रहा है I1 और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, तो माइनस 1 इंटू I1, फिर इधर आएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव आ रहे हैं तो प्लस 10 वोल्ट, फिर इधर आएंगे करंट ऐसे जा रहा है तो I2 और ये 4 एम्पियर 4 ओम, तो और हमारा पाथ ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो माइनस 4 इंटू I2 ये हो गया। फिर इधर आएंगे हम आ रहे हैं ऐसे और करंट का डायरेक्शन भी सेम है, तो 2 इंटू I3 प्लस I2 और विथ ए माइनस साइन, तो माइनस 2 इंटू I3 प्लस I2 ये हो गया, फिर इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लूप 1 का इक्वेशन। तो ये लूप का इक्वेशन हमें ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस I1 माइनस 4I2 माइनस 2I3 माइनस 2I2 इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस I1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल टू माइनस 10, माइनस कॉमन ले लो तो I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10। यह हमें इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक है। तो लूप 1 का इक्वेशन मुझे क्या मिल गया, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इक्वल टू 10, ये मिल गया। अब आते हैं लूप 2 पे। लूप 2 कौन सा है, ये वाला। अब लूप 2 में हम जा रहे हैं ऐसे और करंट आ रहा है ऐसे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसके, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो गया। फिर ऐसे गए, इधर से ऐसे आएंगे प्लस टू माइनस, तो माइनस 10 वोल्ट। फिर इधर आएंगे और करंट इस ब्रांच में कैसा है, इस डायरेक्शन में, तो हमारा पाथ और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, तो प्लस I1 इंटू 1।
I1 इंटू 1 क्यों, I1 इधर आ रहा है और 1 ओम, फिर ये वाला हो गया, फिर इधर से ऐसे आ रहे हैं, इधर से ऐसे आ रहे हैं, लेकिन करंट जा रहा है ऑपोजिट, और करंट कितना जा रहा है, इतना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्लस I1 माइनस I3 प्लस I2 इंटू कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन, मुझे ये मिल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4I1 माइनस 4I2 माइनस 10 प्लस I1 प्लस 2I1 फिर माइनस 2I3 फिर माइनस 2I2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो I1 कितना है 4 5 6 7, तो 7I1 I2 कितना है -2 -4 -6I2 और I3 कितना है 1 -2I3 इक्वल टू 10, ये वाला 10 उस तरफ ले लिया तो 10, तो ये एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन मिल गया, ये एक इक्वेशन मिल गया। अब आते हैं तीसरा वाला लूप, ये वाला लूप 3। अब लूप 3 में इसको क्या हो जाएगा, अब करंट हमारा ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसे और हम जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, हम जा रहे हैं ऐसे, तो इधर से स्टार्ट करते हैं, ये गए ऐसे गए तो 2 इंटू इतना कितना हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस 2 इंटू I3 प्लस I2, ये हो गया। फिर इधर से घूम फिर के इधर से आए, फिर इधर आके पहुंचे तो कैसे, किधर से किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो -5, फिर इधर से आए, इधर से ऐसे जा रहे हैं और इस ब्रांच में करंट आ रहा है ऐसे जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है और हम भी ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 इंटू I1 माइनस I3 प्लस I2 इक्वल टू 0, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2I3 प्लस 2I2 -5 माइनस 2I1 प्लस 2I3 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो I1 को -2I1 फिर I2 कितना है 2 और ये 2 4, तो प्लस 4I2, ये हो गया। फिर I3 कितना हो गया, ये वाला 2 और 2 प्लस 4 I3 और -5 को उस तरफ ले जाएंगे तो 5, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता हूं, तो -2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा I1 माइनस 2I2 माइनस 2I3 इक्वल टू -5/2 एम्पियर, 5/2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब जो CBSE वाले बच्चे हैं उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ये सारा चीजें 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर तीनों का अननोन निकलेगा। यहाँ पे ISC वालों के लिए एक क्या प्लस पॉइंट है कि क्या उनको कैलकुलेटर अलाउड है, तो कैलकुलेटर को यूज करके ये 3 इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो एक सेपरेट वीडियो, सेम इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेटर में हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसको जाके देख लेना। यहाँ पे मैं इस तीनों को सॉल्व नहीं करने वाला हूं, क्या है इसका आंसर मैं पहले I1 I2 और I3 लिख देता हूं, उसको नोट डाउन कर लो, फिर आप सॉल्व करके हम चेक करेंगे, जो कैलकुलेटर में करेंगे, जब करेंगे क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो I1 आपको मिल जाएगा
2.5 एम्पियर, I2 आपको मिल जाएगा 5/8 एम्पियर, और I3 आपको मिल जाएगा 15/8 एम्पियर। ठीक है, I1, I2 और I3, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये आपको I1, I2 और I3 मिलेगा। ठीक है, और ये आंसर को अभी कॉपी में नोट करके रखना, वो वीडियो जो मैं बनाऊंगा जब कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं उसके साथ मैच कर लेना कि आंसर हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर I1, I2 और I3 मिल गया तो सारे ब्रांच में हमें करंट कितना है वो रेड पेन में लिखा हुआ है, तो IAB, IAC, IAD, IBC, ICD, IBD, ये चारों भी, ये 6 करंट भी आप आराम से निकाल सकते हो। समझ में आया या नहीं आया? अब ये क्वेश्चन मान लो गिवन है, मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा किया हूं ताकि बोर्ड में आपको समझ में आए इसमें हो क्या रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, एक क्यूब के फॉर्म में रजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, एक क्यूब के फॉर्म में रजिस्टर सारे कनेक्टेड है, और डायगोनल, जो डायगोनल होगा ए से लेके सी, इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है जो कि है 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, और बोला है क्या क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, उसके बाद बोला है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के थ्रू करंट निकाल लो इन दिस क्यूब। ठीक है, अब देखने में लग रहा होगा सर क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इतना बड़ा सा डायग्राम क्यूब दे दिया, कैसे करें? बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है, समझना। मुझे क्या बोलना है, पहले मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करता हूं। अब देखो, यहां से ए से अगर मैं स्टार्ट करूं, मेरा रेड पेन को मार्क करना, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो क्या ये एक लूप है या नहीं है? ये एक लूप है जो मैंने रेड पेन में बनाया, ये एक लूप होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो अगर लूप होगा तो मैं इधर केवीएल लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं? केवीएल लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं? लगा सकता हूं। अब मैं मानता हूं, मैं इधर से मानता हूं कि आई करंट ये बैटरी निकाल रहा है। ठीक है, आई करंट ये बैटरी से निकल रहा है। ठीक है, चलो अब आई करंट निकाल रहे हैं तो इसको ट्रेस करते हुए जाते हैं। तो ये पॉजिटिव है, मैं ये रेड पेन वाला मिटा रहा हूं, नहीं तो फिर तामझाम लगेगा। ठीक है, अब मैं करंट इसमें ट्रेस करके जा रहा हूं, उसके बाद केवीएल अप्लाई करेंगे। पहले करंट निकाल देते हैं, करंट ईच ब्रांच में कितना होगा। ठीक है, चलो अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से करंट जा रहा होगा, तो मान लो करंट इस तरफ से जा रहा है, आई करंट गया, इधर से गया ये आई करंट, ये सी पॉइंट पे ये देखो, ये आई 3 पार्ट में टूटेगा और 3 इक्वल पार्ट में टूटेगा। क्यों इक्वल पार्ट में टूटेगा? क्योंकि 3 जो ब्रांच है, जो रजिस्टर जुड़े हुए हैं इस पॉइंट से, एक तो ये वाला, एक ये वाला और ये वाला, इन तीनों का रेजिस्टेंस सेम है। कितना है? 1 ओम। तो करंट भी इक्वल पार्ट में टूटेगा। तो इस वाले ब्रांच से कितना करंट चला जाएगा? I/3। इस वाले ब्रांच से कितना करंट जाएगा? I/3। और इस वाले ब्रांच से कितना करंट जाएगा? I/3। जाएगा या नहीं जाएगा? समझ में आया या नहीं आया? चलो, तो I/3 इधर से गया, इधर से I/3, इधर से I/3। अब यहां से गया इधर, ये और ये नीचे जा रहा है इधर। ठीक है, अब इधर पहुंचने के बाद I/3 इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये 2 पार्ट में टूटेगा। एक तो जाएगा इधर और एक जाएगा इधर। जाएगा या नहीं जाएगा? तो I/3 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? I/6 होगा।
होगा या नहीं होगा? आई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 आई बाई 6, तो आई बाई 6 इधर से आ गया और इधर से भी आई बाई 6 गया, तो इस ब्रांच से भी आई बाई 6 गया, इस ब्रांच से भी आई बाई 6 गया, तो आई बाई 6 यहां पे आके पहुंचा और इधर से आई बाई 3 गया, इधर से यहां से आई बाई 3 दो पार्ट में टूटेगा, एक तो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो इस वाले ब्रांच में कितना आ जाएगा आई बाई 6 और इधर से यहां पे भी नीचे आया, ये भी हो गया आई बाई 6, होगा या नहीं होगा? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पाथ को फॉलो करो। क्या हुआ पहले से स्टार्टिंग से बता रहा हूं, यहां से आई बाई 3 इधर आया, इधर आया, इधर आया, ठीक है। इस वाले ब्रांच से इस पॉइंट से दो पार्ट में टूटेगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो दो पार्ट में जो टूटा क्या कैसे टूटेगा? आई बाई 3 दो इक्वल रजिस्टर है ना, तो दो इक्वल पार्ट में टूटेगा, तो आई बाई 6 इधर आया और आई बाई 6 इधर आ गया, ठीक है। अब इधर से भी आई बाई 3 आया था, आई बाई 3 आके इस पॉइंट पे पहुंचेगा और इस वाले दो ब्रांच में टूटेगा, टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो टूटेगा तो कितना आ जाएगा आई बाई 6 और इस तरफ से भी आई बाई 6 क्योंकि दो इक्वल पार्ट में टूटा। अब यहां पे आके आई बाई 6 मिलेंगे और इधर से कितना आ जाएगा, इधर आई बाई 6 प्लस आई बाई 6 कितना हो जाएगा 2 आई बाई 6 मतलब आई बाई 3, तो इधर से नीचे कितना आएगा इस ब्रांच में आई बाई 3 आएगा या नहीं आएगा? और इधर से आई बाई 3 आ रहा है, अब यहां से अब देखो यहां से आई बाई 3 आया, यहां से आई बाई 3 आया इधर, अब इधर भी आई बाई 3 में टूटेगा, इधर भी आई बाई 3 टूटेगा दो इक्वल पार्ट में, तो इसमें गया आई बाई 6 और इसमें भी गया आई बाई 6, गया या नहीं गया? आई बाई 6 गया, इधर आके आई बाई 6 यहां पे पहुंचा और यहां से आई बाई 6 पहुंचा, तो इधर से कितना आएगा, इधर से आएगा आई बाई 3, इस ब्रांच से आई बाई 6 प्लस आई बाई 6 कितना हो गया आई बाई 3। अब आई बाई 3 पहुंचेगा, इधर आई बाई 3 पहुंचा, इधर से आई बाई 6 आ रहा है इधर और यहां से आई बाई 3, तो इस ब्रांच से कितना आएगा, इस ब्रांच से आई बाई 3 आएगा, आई बाई 3 इधर से आया, आई बाई 3 इधर से आया, तो इधर बाहर कितना आ गया आई बाई 3 प्लस आई बाई 3 और इधर से भी आई बाई 3, 3 आई बाई 3 ऐड होंगे तो इधर से कितना आएगा आई करंट आएगा। तो अब देखो हर ब्रांच में आपको करंट मिल गया, मिला है या नहीं मिला है? तो अब हर ब्रांच में मुझे करंट मिल गया, तो यहां पे मुझे जो क्वेश्चन में पूछा है करंट अलोंग ईच ब्रांच, वो मुझे मिल जाएगा कब? जब मैं आई का वैल्यू निकाल लूंगा। आई अगर मुझे मिल गया तो मुझे करंट इन ईच ब्रांच मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे पता है, वो तो मिल जाएगा। आई का वैल्यू हर ब्रांच के पुट करते जाओ, आपको करंट मिलता जाएगा। तो अब यहां पे हम लगाएंगे केवीएल, कौन से वाले लूप में? ये वाला देखो, यहां से ये वाला जो लूप बना है, जो बैटरी के साथ बन रहा है, ठीक है। तो अगर बैटरी के साथ लूप बनाएंगे तो मैं मानता हूं मेरा जो लूप का डायरेक्शन है वो ऐसा है, मतलब मैं ऐसे घूम के जा रहा हूं, ठीक है, ऐसे घूम के जा रहा हूं। तो अगर ऐसे घूम के जा रहा हूं तो पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इधर से मैं जा रहा हूं और ये है आई बाई 3 इस वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? डेल्टा वी हो जाएगा आपका प्लस, तो कितना हो जाएगा आर कितना है 1 ओम, 1 इंटू आई बाई 3, 1 इंटू आई बाई 3, ये हो गया, इधर से ऐसे गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे आ रहा हूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूं, तो -10, तो -10, फिर इधर आया, इधर कुछ नहीं, इधर से ऐसे गया, तो r इंटू आई बाई 3, तो कितना हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू आई बाई 3, फिर वन इंटू आई बाई 3, फिर इधर से ऐसे गया, इस वाले में आई बाई 6 आ रहा है, तो प्लस आई बाई 6 इंटू 1,
इंटू 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो इस वाले लूप में मैंने KVL लगा दिया और मुझे ये इक्वेशन मिल गया। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, I/3 प्लस I/3 प्लस I/6 इज इक्वल टू 10, -10 को उस तरफ ले लिया, सॉल्व कर देंगे तो 6 LCM 2i प्लस 2i प्लस i इक्वल टू 10, तो ये हो जाएगा 5 I/6 इक्वल टू 10। तो 5 I विल बी इक्वल टू, दैट इंप्लाइज I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 6/5, तो दैट इज इक्वल टू 12 एम्पियर। तो करंट इन I मुझे कितना मिल गया, I मुझे मिल गया 12 एम्पियर। तो I अगर मुझे 12 एम्पियर मिल गया तो हर ब्रांच में मुझे करंट मिल जाएगा, हर ब्रांच में मुझे करंट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलो करंट मिल गया। अब मुझे पता है जो रेजिस्टेंस, मुझे और एक चीज हमें निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल करंट। अगर V इक्वल टू IR होता है तो R विल बी इक्वल टू V बाय I। तो V क्या है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल करंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाय टोटल करंट। अब टोटल ईएमएफ कितना हो गया, टोटल ईएमएफ है 10 वोल्ट, 10 बाय टोटल करंट कितना है 12, हाँ या ना, तो कितना हो गया 5/6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे कितना मिल गया 5/6 ओम। और करंट इन द, अब करंट इन ईच ब्रांच निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ पे I/3 तो कितना हो जाएगा 12/3 4 एम्पियर, जहां पे 6 है वहां पे 2 एम्पियर, जहां पे बाय 3 है वहां पे कितना 2 एम्पियर। समझ में आया या नहीं है, आंचल समझ में आया या नहीं आया, सुप्रिया समझ में आया या नहीं आया। तो आंसर बहुत इजी है, देखो इतने में आंसर हो गया, लेकिन क्वेश्चन देख के दिमाग खराब होता है, कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरना मत, ठीक है। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम बहुत पीछे भी चल रहे हैं, मैं और क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, तुम खुद प्रैक्टिस करना। और अगर डाउट होता है तो क्वेश्चन पूछना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। करने का तरीका यही है, ठीक है, जो 4 रूल बताया था वही रूल और प्रैक्टिस। अगर इतना कर लोगे केसीएल केवीएल के रिलेटेड कभी भी डाउट नहीं होगा। और इसमें से इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि जब अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाते हो तो इंजीनियरिंग में पहले सेमेस्टर BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे केसीएल केवीएल का भरपूर यूज होने वाला है। तो इसको अभी से अच्छे से कर लो, तो मैक्स टू मैक्स 100-200 क्वेश्चन इस केसीएल केवीएल से लगा लेना, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। चलो आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम इसी का ही एप्लीकेशन पढ़ेंगे केसीएल और केवीएल का, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे और मीटर ब्रिज के बारे में बात करेंगे। होपफुली तीनों को पढ़ने के लिए 2 क्लास लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर आप चाहते हो और मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर दूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपका फीडबैक जरूर देना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिगार्डिंग वीडियोस मैं अपने चैनल में रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।